बाबर भाई, मैं पहले किसी को बताए बगैर उसको कॉल कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आपके कहने पे एक बार फिर करके देख लेती हूँ। प्लीज़ उसे यहीं बुला लें, मैं यहाँ इंतज़ार कर लेता हूँ उसका। क्या बात है, परेशान हो? हाँ नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी हाँ और नहीं में बहुत कम फासला है। आप तो मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ सकते। उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसा इंतजार? मेरे मरने का। खुदा का वास्ता है, वहाँ किस तरह की बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे। मेरा इतना ख्याल। हाँ ज़ारा। पूर्वा, बाबर हमारे घर पे ही है, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। क्या कह रही हो? मैं मानती हूँ मैं गलती पर हूँ, लेकिन एक बार आने में क्या हर्ज है? पागल हो गई हो क्या? एक बीमार की इयादत समझ कर ही सही। वो बहुत मिन्नतें कर रहा है। कहा ना ज़ारा कि मैं नहीं आ सकती। हो कहाँ तुम? वहाँ आपके साथ हूँ, घर जा रही हूँ। किसका फ़ोन है? ज़ारा है, घर बुला रही है अपने। ज़ारा मैं नहीं आ सकती। अच्छा बाबा, ना आओ। ज़ारा हमारे क्या हो गया वहाब? मैं नहीं जाना चाहती वहाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्यों बुलाया मुझे? वो चला गया है। नैना, दोबारा कभी जिंदगी में ऐसी हरकत मत करना। औरतों की मीटिंग का क्या अलहदा है तमाम है। मैं चाय का कह के आती। श्योर। पूर्वा खासी थक गई होंगी, ऑफिस से आई है, बैठी। अब मैं भी आता हूँ। तुम यहाँ? कुछ चाहिए था तो मुझे आवाज दे देते। कौन आया था? नहीं, मतलब कौन? किसकी बात कर रहे हो? तुम तो मेरे सवाल पर ऐसे चौंक गई जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। तुम ना बिल्कुल खालू जान की तरह सवाल करते हो। जफर के दोस्त आए हुए थे। जख्मी थे? क्या? तुम्हें कैसे पता चला? हल्दी वाला दूध देखकर अंदाजा। कौन था? मुझे क्या पता कौन था। पूर्वा को बुलाने की वजह? दिल चाह रहा था। मेरे बाबा को ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूर्वा, बाबर मेरा बचपन का दोस्त है, वो बहुत सीरियस है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपको कभी भी ना बुलाता। बाबा उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। और आप? मैं तो उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती। आप ये बात एक बार उससे खुद कह दें, शायद उसे सुकून मिल जाए। एक्सक्यूज मी,
ओ बेटा, वो बाबर अपना मोबाइल कहीं भूल गया है यहाँ। मोबाइल ये लीजिए। आप पूर्वा हो ना? जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबर तो आपकी तस्वीर लिए सारे दिन कमरे में बैठा रहता है। उसी से मिलने आई हो ना? अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा बाबू। पूर्वा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, बस मुझे घर छोड़ दो। ज़ारा पानी पिलाओ। जी नहीं नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे घर छोड़ दो, बाबा खफा हो रहे होंगे। मैं उन्हें फ़ोन करके बताता हूँ। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं, चलो। पूर्वा, अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो डॉक्टर के पास चले? नहीं। वैसे ये अचानक तुम्हें हुआ क्या था? पता नहीं, शायद बाबा की टेंशन की वजह से। देर से आने पर वो बहुत सारे सवाल करेंगे और शायद मेरे पास इतने सारे जवाब ना हो। अंडा, B for veggie, A for अंडा, B for veggie। ओ जिक्रिया, जी ताया जी। तुझे घड़ी देखनी आती है? आती है ताया जी। देख, 2 सुइयां अच्छी घड़ी पे। टाइम। छोटी सुई 9 पे और बड़ी 10 पे। तो क्या बजा? 9:10 हो गए ना। तूने टाइम देखना सीख लिया। तूने सीख लिया, लेकिन तूने अपनी बेटी को नहीं सिखाया। बाबा, आ जाती है अभी वो। पब्लिक सवारी है, देर सवेर तो हो ही जाती है। ओ जिक्रिया, जी ताया जी। बाहर जाके देख, ऐसी कौन सी पब्लिक सवारी है जो पूर्वा को घर के दरवाजे तक छोड़ने आ गई? देख। जिक्रिया, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। बाबा, आप परेशानी में भी ऐसी बातें करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आप परेशान हैं या तंज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। पूर्वा को ऑफिस में देर हो गई थी तो इसने मुझे बुला लिया। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया बरखुरदार। पूर्वा, आइंदा अगर ऑफिस में देर हो जाए तो जिब्रान को फोन करना, वो तुम्हें ले जाएगा। इन्हें तकलीफ मत देना, बड़े लोग हैं, बहुत काम होते हैं इन्हें। इन्हें तकलीफ देना बहुत बुरी बात है। अगर इसने कभी तुम्हें ड्राइवर के हाथ भेज दिया तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? तुम जा सकते हो बरखुरदार। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
खालू जान की कोई बात भी बेमौका नहीं होती। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो कोई वजह जरूर होगी, और वो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। मॉम, आपको अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बहुत अच्छी तरह से आता है, इसलिए प्लीज ऊंचा मत बोलें। ड्राइवर भेजा था ताकि उन्हें इज्जत से ले आए। कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती। सिर्फ इज्जत ही तो रास है उन्हें, इसीलिए आपकी भेजी हुई सवारी को उन्होंने किसी काबिल ना जाना। वैसे आपने उन्हें बुलाया क्यों था? बिला वजह तो आप मुझे भी आवाज नहीं देती। उनके बेटे ने हमारी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया था। वो समझता है कि मैं उसे दामाद बना ही लूंगी। इतने बुरे हालात नहीं हुए कि मैं मखमल में टाट का पैबंद लगा लूं। मॉम, फॉर गॉड सेक, अपना लहजा, अपना गुरूर बचा के रखें। ऊपर वाली जात बहुत बेनियाज है। वहाब, मेरा ख्याल है तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। मॉम, उन्हें बुलाने से पहले आपने नताली से पूछा था कि उस इल्जाम में सच्चाई कितनी है? मैं अपनी बेटी को उसकी नजरों के सामने क्यों शर्मिंदा करूं? नताली, नताली, नताली। जी भाई। तुम यूनिवर्सिटी गई थी? हाँ, क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। ये भाई को क्या हुआ मामा? जाने क्या सुनकर आ गया आपा के घर से। आते ही गरजने बरसने लग गया। आप इनका वहां जाना बंद ही क्यों नहीं कर देती? क्या करूं, बहन का घर है और फिर कभी मुसीबत के वक्त में अपना ही कोई काम आता है। मेहर बेगम, अब बच्चियों के कमरे में जाके तो ये भूल ही जाती हो कि तुम्हारा शौहर भी जिंदा है। ताया जी, और मेरा बड़ा दिल करता है आपकी तरह पुलिस वाला बनने को। क्यों भाई? बड़ा रोब है आपका, सारे डरते हैं आपसे। खाक रोब है मेरा। 2 घंटे से तो किसी ने चक्कर लगाकर पूछा नहीं। पूर्वा की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने पूछा तुमसे? हाय, अब तो रिटायरमेंट के बाद खाने का वक्त भी बदल गया। जिब्रान बेटा, तुम ही बता दो कि अब नया वक्त कौन सा मुकर्रर हुआ है। मैं अपने मेजर को समझा दूं कि इसकी कब सुनी जाएगी। मैं लगाती हूँ खाना। ना 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 ना, तुम क्यों खाना लगाओगी? बेटियों से कहो वो खाना लगाएंगी। अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दो। हाँ, और ताया जी, बेजी कहती हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, हराम होता है। हाँ बेजी ठीक ही कहती है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाय अल्लाह, फिर क्या? मैं इतना घबरा गई थी। वहां आप देख लेता तो। वैसे ना ज़ारा को ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी। उसको क्या पता कि मैं वहां आपके साथ वहां जा रही हूँ। बाबर ने आज वहाँ पे था, उसने तुम्हें वहाँ पे बुला लिया। ये बात अच्छी है तुम्हारी नज़र में? गलत है, बहुत गलत है। लेकिन अगर वहां मेरे साथ ना होता तो मैं वहां जाती भी ना। तो फिर तुम रोई क्यों? तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी कसम, मैं समझना चाहती हूँ। सुनो, जब बाबा ने ये कहा कि तुम पूर्वा बेटी हो तो मेरा दिल तो उछल के हलक में ही आ गया। और पता, उन्होंने मुझे बताया कि बाबर ने आज मेरी फोटो अपने कमरे में सजाकर पूरा दिन बैठा रहता है, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे रोना आया इस बात पे कि मेरा इख्तियार मुझे धोखा क्यों दे रहा है।
कितना रोक रहा था सफर हमें, और हम आ गए वहां से। अगर रुक जाते तो कितना अच्छा होता। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो वहाँ से चले आए। वहाँ पूर्वा बिटिया वहाब के साथ थी। तुम देखते तो तुम्हें अच्छा न लगता। मैं खाना लगवाता हूँ, कुछ खा लो। डॉक्टर ने कहा था कि एंटीबायोटिक बगैर खाए पिए नहीं देनी, इससे बहुत नुकसान होता है। नुकसान और फायदा की परवाह किसे है अब। लेकिन पूर्वा को वहां वहाब के साथ नहीं आना चाहिए था। महल बेगम, खाना बच्चों की पसंद का बनाया करो। देख नहीं रहे किस कदर बेदिली से खा रही है। निवाला गले से नहीं उतर रहा। अम्मी, मेरे लिए सिर्फ चाय बना दें, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। ताई जी मैं बना दूं चाय? नहीं, तुम रहने दो, मैं बना लूंगी। ठीक है। अम्मी, मुझे पूर्वा की तबीयत वाकई ठीक नहीं लग रही। मैं देखती हूँ। चाय। थैंक यू। जंग हो रही है? तुम नहीं हारोगी, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि तुम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर करीम बख्श की बेटी हो। ना खुद से उलझो, ना कुछ सोचो, चाय पियो और सुकून की नींद सो जाओ। सुबह जब उठोगी ना तो फ्रेश होगी, सूरज की पहली किरण की तरह। ये किसका नंबर है? बाबर न्याज का। तुम्हें कैसे पता? पता चल गया। देखना, अभी फ़ोन बंद होगा फिर आएगा। फ़ोन उठाओ और उसकी तबीयत साफ कर दो। ये लो, उठाओ फ़ोन और उसको बोलो कि आज के बाद तुम्हें फ़ोन ना करे। हेलो। बाहर खड़ा है। क्या? उफक, उफक, क्या है? वो बाहर खड़ा होगा, अभी गया नहीं होगा। वो पागल हो गई हो क्या? पागल तो वो हुआ जा रहा है मेरे लिए। नहीं गया तो चला जाएगा। तुम क्यों उसके काम में घुली जा रही हो? उसे नहीं आना चाहिए था। बाबा उससे पहले ही इतना बुरा समझते हैं। अब बाबा फजर की नमाज पढ़ने बाहर जाएंगे तो उसे देख लेंगे, फिर क्या होगा? पूर्वा, पूर्वा। उसको यकीन होगा कि मैं ज़रूर आऊँगी। सिर्फ अपने जज्बात के बारे में सोचता है, मेरे हालात नज़र नहीं आते उसे। यार, तुम क्या चाहती हो?
जाने से ही तो डरती हूँ। एक काम करो, सो जाओ, नहीं तो कम से कम मुझे सोने दो। कौन? कौन है? जिब्रान, मैं हूँ पूर्वा। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं तो सोई भी थी, तुम क्यों जाग रहे हो अभी तक? बहुत ही संजीदा सवाल पूछा है आपने। अच्छा ठीक है, जाओ जाके सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने, पानी पीने आई थी। उठ जाओ मेहर बेगम, नमाज फज्र का वक्त हो गया है, अजान हो रही है। मेरा ना सही तो रिस्क के फरिश्तों का ही ख्याल कर लो। दरवाजा कौन खोलेगा उनके लिए? उठ जाओ। कुंडी लगा लेना, क्योंकि चोर डाकुओं का ये पसंदीदा वक्त है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह के नाफरमान बंदे इस वक्त गहरी नींद सो रहे होंगे और यही वक्त है उनका लूटने का। तो यही तो अजाब है हम पर। कुंडी लगा लो।
बाहर कोई था? बाबर न्याज।